हेलो दोस्तों, हम लोग क्लास 10 मैथ सेट 1 की स्टडी कर चुके हैं। अब सेट 2 2024 मॉडल पेपर की स्टडी करेंगे मैथ का। आप लोग को पता ही हो गया होगा कि खंड अ बहुविकल्पी प्रश्न दिए जाते हैं और खंड ब प्रश्न दिए जाते हैं, उसको सॉल्व करना होगा। ठीक है ना। इसमें यदि 65 और 117 के HCF को 65P माइनस 117 के रूप में व्यक्त किया जाए तो P का मान क्या होगा। 1 नंबर का है, P का मान 2 होगा। क्वेश्चन नंबर 2 10 45 डिग्री बटा के 1 प्लस 10 स्क्वायर 45 डिग्री का मान क्या होगा। मान 1 होगा। 1 नंबर का पूछेगा। क्वेश्चन नंबर 3 15, 18 और 24 का लसर क्या होगा। लसर है 1 नंबर का पूछेगा। इसका 160 आंसर होगा, 360 आंसर होगा। 148 क्वेश्चन नंबर 4 148 बटा के 185 का सरलतम रूप है। 1 नंबर का पूछेगा। 4 बटा के 5 आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 P के किसी मान के लिए समीकरण 3x माइनस वाई पर 8 बराबर 0 और 6x माइनस पी वाई बराबर 16 संपातिक रेखाएं निरूपित करता है। बी ऑप्शन बी 2 आंसर हम लोग का सही होगा। क्वेश्चन नंबर 6 यदि 3x माइनस 2py बराबर 2 और 2x प्लस 5y प्लस 1 बराबर 0 द्वारा निरूपित रेखाओं पर परस्पर समांतर है तो P का मान क्या होगा। P का मान ऑप्शन नंबर 1 15 बटा के 4 हम लोग का करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 7 यदि 15 cot थीटा बराबर 8 तो साइन थीटा का मान होगा। साइन थीटा का मान होगा ऑप्शन डी हम लोग का करेक्ट होगा। 15 बटा के 17 हम लोग का आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8 यदि त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज XYZ दो समरूप त्रिभुज हैं तो कोण A 75 और कोण Y 57 हो तो C का मान होगा। C का मान होगा। C का मान ऑप्शन बी 48 अंश होगा। 48 अंश होगा। क्वेश्चन 8 समाप्त हो गया है। क्वेश्चन 9 क्वेश्चन नंबर 9 बिंदु M -3, 4 की मूल बिंदु से दूरी है। मूल बिंदु से दूरी है। ऑप्शन ए 5 होगा। ऑप्शन ए 5 आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10 बिंदुओं 2, 6 और -2, 10 को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु का निर्देशांक आप लोग निकालेंगे तो आएगा -2, 8 आएगा। क्वेश्चन नंबर 11 किसी समबाहु त्रिभुज ABC में यदि AD पर लंब BC है तो AD स्क्वायर बराबर होगा। ऑप्शन डी 3CD स्क्वायर यही ऑप्शन हम लोग का करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 12 त्रिभुज ABC के शीर्ष के निर्देशांक क्रमशः 7, 5, 7 और -3, 3 है तो BC का माध्य बिंदु D है तो D की माप होगी। इसका आप निकालेंगे तो ऑप्शन सी 6 मात्रक होगा। क्वेश्चन नंबर 13
यदि सेक थीटा बराबर 2 है तो थीटा का मान होगा आप लोग निकालेंगे, ऑप्शन बी आएगा 60 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 14, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का मान होगा। आप लोग इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा साइन स्क्वायर थीटा, ये करेक्ट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 15, एक लंब वृत्त बेलन के आधार का क्षेत्रफल 9 पाई सेमी स्क्वायर है तो उसके आधार की त्रिज्या होगी। इसकी आधार की त्रिज्या आप लोग निकालेंगे तो ऑप्शन ए आएगा 3 सेमी। क्वेश्चन नंबर 16, 4 सेमी त्रिज्या वाले वृत्त के अंतर्गत खींचे जा सकने वाले वर्ग का क्षेत्रफल होगा। आप लोग इसे सॉल्व करेंगे तो ऑप्शन बी आएगा 32 सेमी स्क्वायर। निम्नलिखित साड़ी के माध्यिका होगी। इसे आप लोग सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 17, इसे आप लोग सॉल्व करेंगे तो इसका ऑप्शन आएगा ऑप्शन सी 6.6 आएगा। क्वेश्चन नंबर 18, एक पासे को एक बार फेंका जाता है तो एक अभाज्य संख्या के आने की प्रायिकता, ऑप्शन बी 1/2। आप लोग सॉल्व कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 19, यदि किसी आवृत्ति वितरण का माध्य 20.5 तथा माध्यिका 21 हो तो उनका बहुलक होगा 22। ऑप्शन नंबर डी 22 होगा। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन सी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती 4/3 नहीं हो सकती। आप लोग सॉल्व कर लीजिए। यहाँ से हम लोग का 20 बहुविकल्पी समाप्त हो गया, जो 1 नंबर का 20 नंबर का यहाँ से आप लोग को मिलेगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 21, खंड ब। इसमें सब 2-2 नंबर का पूछेगा, 2-2 नंबर का। इसमें क्वेश्चन नंबर 21 में दिया है सभी खंड कीजिए। इसमें 6 खंड दिए गए हैं, 6 खंड 6 2-2 नंबर का पूछेगा। यदि कॉट ए बराबर बी ए हो तो सिद्ध कीजिए बी सेक ए अपान ए कॉसेक ए बराबर 1 आएगा, 2 नंबर का पूछेगा। ख, यक्स के किस मान के लिए 2x, x + 8 तथा 3x + 1 समांतर श्रेणी में होगा, 2 नंबर का। क्वेश्चन नंबर ग, खंड ग, सिद्ध कीजिए कि 2 कर्णी में 3 एक परिमेय संख्या है, 2 नंबर का। एक घन का आयतन 729 घन सेमी है तो इनका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, 2 नंबर का। बिंदु 2, 3 और -4, 6 है तो मिलाने वाली रेखा को 1.2 के अनुपात में अंत विभाजित करने वाली बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, 2 नंबर का। निम्नलिखित आवृत्ति वितरण के माध्यिका ज्ञात कीजिए, 2 नंबर का। आप लोग को इसे सॉल्व करना होगा। इसमें से आप लोग को सभी खंड करना होगा। 6 खंड दिया है, सभी 2-2 नंबर का है, आप लोग को सभी करना होगा। क्वेश्चन नंबर 22, किसी 5 खंडों को हल कीजिए जो आप लोग को 4 नंबर का मिलेगा। इसमें 6 खंड दिए गए हैं, 1 2 3 4 5 6 दिए गए हैं। आप लोग को किसी 5 को करना होगा, 5 खंड को। बिंदु -4, 6 और बिंदु -6, 10 और बी 3, -8 को जोड़ने वाली रेखा को किस अनुपात में विभाजित करता है, 4 नंबर का। ख,
एक बिंदु ए से जो एक वृत्त के केंद्र से 7.5 सेमी दूरी पर है तो वृत्त पर स्पष्ट रेखा की लंबाई 6 सेमी है। तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए 4 नंबर का। सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करने वाली रेखा त्रिभुज की तीसरी भुजा के समांतर होती है। 4 नंबर का। दो रेखाओं की एक संख्या के अंकों का योग 12 है तो अंकों का स्थान बदलने पर प्राप्त संख्या दी गई संख्या से 18 अधिक है तो संख्या ज्ञात कीजिए। 4 नंबर का। द्विघात समीकरण इतना दिया है, करनी में 3x x² माइनस 11x प्लस 8 करनी में 3 बराबर 0 तो मूल ज्ञात कीजिए। 4 नंबर का। निम्नलिखित आंकड़ों की माध्यिका, मतलब ये दे दिया है, इसकी आप लोग को माध्यिका ज्ञात करनी है 4 नंबर का। क्वेश्चन नंबर 23। एक बेलन एक ठोस बेलन के आकार का है और इनके दोनों सिरे अर्धगोलीय हैं। इस ठोस की कुल ऊंचाई